अस्सलाम वालेकुम। ये एक सवाल भी आया और बहुत सारे लोगों को मैंने इस टेंशन में भी देखा है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन का इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं। खैर वो अल्हम्दुलिल्लाह हम इलाज करते हैं, लोगों की शुगर लो हो रही है और शुगर ठीक भी हो रही है, कोई दावा नहीं है लेकिन अक्सर लोगों की ठीक हो जाती है। इंसुलिन का इस्तेमाल कम हो जाता है, गोली पे आ जाते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे लोग जान भी छुड़ा लेते हैं। तो लेकिन ये है कि मैं इंसुलिन वालों को हिदायत करने लगा हूँ कि इंसुलिन लगाने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, तकलीफ़ों में है, दर्दों में है, पेशाब से परेशान है। वजह यह है कि वो इंसुलिन फ़िक्स लगा रहे हैं। मसलन जी सुबह 16 पॉइंट और शाम के 20 पॉइंट 10 साल हो गए, सुबह 16 शाम को 20, बस जी ऐसे बताया गया तो ऐसे ही लगा रहे हैं। वो वल्लाह कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग यार। देखें इंसुलिन तो आप ले रहे हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ी एडवाइस करनी है कि आप अब उससे होता क्या है कि अब शुगर सुबह क्योंकि 16 पॉइंट लगाएं, शाम को लो होगी शुगर, और एकदम कुछ खाया तो वो जनाब जी लगाए शाम के 20 पॉइंट ही लगाने, शुगर 500 पे पहुंची हुई है, ज़्यादा खाना खा लिया। मसलन ये ऊपर नीचे हो जाता है। मकसद ये है कि अगर आपने सुबह 1 या 1.5 रोटी खाई है, आपने 16 पॉइंट लगाए हैं, इसका मतलब है दोपहर को आपकी शुगर 2 बजे तक या 1 बजे तक लो होनी चाहिए, और लो होने से आधा घंटा पहले रोज़ाना रूटीन में बंदा 15-20 मिनट आधा घंटा पहले खाना खा ले, ऐसी आदत होनी चाहिए। और शाम को थोड़ी सी तेज़ हो, उसका ये फ़ायदा होता है शाम तक थोड़ी सी अगर वो तेज़ होती है तो ये है कि गुर्दों का निज़ाम चलता रहता है। मसलन 2-4 दफ़ा 3 दफ़ा छोटा पेशाब आ जाता है, गुर्दे बिल्कुल ड्राई और खुश्क नहीं होते। ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने इतना भी यूरिन छोटा पेशाब कंट्रोल ना कर रहे हैं कि सारा दिन में 2 दफ़ा पेशाब आए और सारा दिन गुर्दे खुश्क रहें, और रात को बाद में उठ के वो शुगर तेज़ हो जाए तो बार बार वो छोटा पेशाब करे। बहरहाल इस तरह सारा दिन गुर्दे खुश्क रहे और रात को बार बार, तो ये गुर्दों पर एक दबाव आता है, इस तरह प्रॉब्लम्स होती हैं, नुकसान होता है। एक तो इससे एहतियात करनी है। दूसरा, सुबह खाना खाया, इंसुलिन बेशक पहले लगाएं बाद में लगाएं, वो जैसे भी आपकी आदत है, कोई मसला नहीं। दोपहर तक थोड़ा सा शुगर लो हो जाए, 1:30-2 बजे तक लो होनी चाहिए, ताकि 1 के बाद नॉर्मल ब्रेक और ड्यूटी का टाइम हर चीज़ हो जाता है कि 1 बजे ब्रेक हुई तो खाना खा लेना होता है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छी बात है कि शुगर पेशेंट सुबह और शाम 2 टाइम खाना खाए, परफेक्ट है उसके लिए। लेकिन अगर वो काम काज का आती है और मेहनत वाला काम करता है तो सुबह और दोपहर का खाए, शाम का बहुत कम कर दे, तो ताकि 24 घंटे में 1 दफ़ा शुगर इंसुलिन लगानी पड़े। अब शाम को जो है, अब शाम को वो 20 पॉइंट लगा रहा है। अब जब किसी शुगर लो होगी, खाना ज़्यादा खा लिया और शुगर एकदम बूस्ट करके 500 पे 20 पॉइंट लगाए, फिर भी रात को वो 250 तक आई, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आई। भाई अगर खाना ज़्यादा खा लिया है, खुदा ना खासा आपने बाई चांस मीठा ज़्यादा खा लिया है, आपके सामने मिठाई आ गई है, कहीं खाने में चले गए, दावत पे चले गए, घर में एक्स्ट्रा खाना बन गया, तो 20 को 30 पॉइंट पे लेके जाओ ना। 20 को देखें, इन कामों पे लग नहीं जाना होता, 20 को 30 पॉइंट पे लेके जाएं ताकि आपकी सुबह तक शुगर जो है वो नॉर्मल है। अक्सर सुबह को शुगर जब तेज़ होती है तो वो सारी रात उठ के बार बार पेशाब करना, सारा रात को नींद का पूरी ना होना, और सुबह जब उठना तो जिसमें हिम्मत ना होना, फिर इंसुलिन लगाना और फिर खाना खाना, अजीब से मामलात में पड़े। 24 घंटे में 1 दफ़ा की इंसुलिन पे आए, आपने खाना खाया पहले या बाद में इंसुलिन लगाएं, वो आपका मसला है, कोई त्रास नहीं। आप फॉर एग्जांपल आपने 2 रोटियां खानी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप 30 पॉइंट लगा लेते हैं। आप देखते हैं कि 30 पॉइंट लगाए, खाना खा लिया, और दोपहर 2 बजने से पहले शुगर लो हुई, आपने दोपहर का खाना खा लिया, और शाम को आपने देखा कि शुगर 200, 150, 200, 250 तक गई हुई है। शाम का बिल्कुल हल्का फुल्का खा के सो जाए ताकि शाम को लगानी ना पड़े। एक तो आप अपनी रूटीन को 24 घंटे में इंसुलिन को 1 दफ़ा पे ला सकते हैं, और दूसरा आप इंसुलिन को ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप कम ज़्यादा नहीं करेंगे, कभी शुगर दिन में वो ऊपर गई, कभी शुगर वो नीचे गई, शुगर जब आपकी लो होती है तब भी बहुत ज़्यादा खुदा ना खास्ता नुकसानात का डर होता है, हाई होती है तब भी बहुत ज़्यादा नुकसानात का डर होता है, और सेल्स और पुर्जे जो है वो बार बार दबाव में आते हैं, खिंचाव में आते हैं, उनके डैमेज होने का डर होता है। फौरी ना भी नुकसान हो तो खुदा ना खास्ता 2 साल 5 साल 10 साल बाद भी अगर ऐसा नुकसान हो तो फिर समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह ज़्यादा गलत गाइड नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं एक मुख्तसर हिदायत कर रहा हूँ कि थोड़ा सा शुगर पॉइंट ऊपर नीचे अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा किया करें। अगर खाना कम खाया तो कम कर दे, वरना थोड़े ऊपर कर दे, ठीक है। लेकिन इंसुलिन बढ़ने की बजाय जितना आप कम रखें, जितना कंट्रोल में रखें, वो आपकी ज़िंदगी बेहतर है। बाकी शुगर का 100% इंशाल्लाह बेहतर अच्छा इलाज मुमकिन होता है। जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, हमारी अद्वियात से वो कंट्रोल में भी आती है, तो इलाज मुआलजा और अद्वियात के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। मुस्तकिल शुगर से शिफा हासिल करने के लिए भी कोर्सेज जो है वो हमारे मौजूद हैं, जिनके लिए आप रब्ता करेंगे, ट्राई करेंगे, और आगे जो किस्मत में वहाँ शिफा मिलेगी, 100 में से 60-70% चांस होते हैं कि ज़्यादातर लोगों की शुगर ठीक भी हो रही होती है माशाल्लाह से। अल्लाह हाफिज़।